आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 6, जिसका शीर्षक है द बॉय हु क्राइड उल्फ, लड़का जो भेड़िया आया चिल्लाया। आइए पाठ शुरू करते हैं। ए वार्मर। वार्मर का अर्थ होता है पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि। ये गतिविधि कक्षा कक्ष में आपको अपने सहपाठियों के साथ करनी है। तो आइए देखते हैं कक्षा कक्ष में क्या गतिविधि होनी है। हैव यू ईवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन एनीवन? क्या आपने कभी किसी के साथ कोई चाल चली है, कोई चालाकी की है? यहाँ पे ईवर का अर्थ है कभी, एनी का अर्थ है कोई, ट्रिक का अर्थ है चाल, छल या चालाकी। व्हाट वाज इट? वह क्या था? डिस्कस इट इन ग्रुप्स। इसकी चर्चा समूह में कीजिए। तो डिस्कस का अर्थ है चर्चा और ग्रुप्स का अर्थ है समूह। तो ये गतिविधि कक्षा कक्ष में आपको अपने सहपाठियों के साथ करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज वंस अ शेफर्ड बॉय। एक बार एक गरेरिया लड़का हुआ करता था। यहाँ पे वंस का अर्थ है एक बार, शेफर्ड का अर्थ है चरवाहा या गरेरिया। ही वॉच्ड ओवर हिज शिप एवरी डे। वह प्रतिदिन अपनी भेड़ों की निगरानी करता था। यहाँ पे वॉच्ड ओवर का अर्थ है नजर रखना या निगरानी करना। एवरी डे का अर्थ है प्रतिदिन। व्हाइल द शिप एट ग्रास ही पास्ड द टाइम इन हिज ऑन वे। जब उसकी भेड़ें घास खा रही होती थीं तो वह अपने तरीके से अपना समय व्यतीत करता था। यहाँ पे शिप का अर्थ है भेड़, एट का अर्थ है खाना, ग्रास का अर्थ है घास, पास्ट का अर्थ है व्यतीत, आउन का अर्थ है अपना और वे का अर्थ है तरीका। ही वुड सी हाउ फार ही कुड थ्रो अ स्टोन और लुक एट द क्लाउड्स। वह यह देखता था कि वह एक पत्थर को कितनी दूर तक फेंक सकता है और वह बादलों को देखा करता था। यहाँ पे सी का अर्थ है देखना, फार का अर्थ है दूर, थ्रो का अर्थ है फेंकना, स्टोन का अर्थ है पत्थर, लुक का अर्थ है देखना, क्लाउड्स का अर्थ है बादल या घटा। ही वुड सी हाउ मेनी एनिमल शेप्स ही कुड फाइंड इन क्लाउड्स। वह देखता था कि वह कितने जानवरों के आकार को बादलों में ढूंढ सकता है। यहाँ पे मेनी का अर्थ है अनेक या बहुत, एनिमल का अर्थ है जानवर, शेप्स का अर्थ है आकार, फाइंड का अर्थ है खोजना या ढूंढना और क्लाउड्स का अर्थ है बादल। ही लाइक्ड हिज जॉब वेल इनफ बट ही लॉन्ग्ड फॉर अ लिटिल एक्साइटमेंट। वह अपने काम को काफ़ी पसंद करता था, लेकिन वह थोड़ी और उत्साह या उत्तेजना की अपेक्षा रखता था। यहाँ पे लाइक्ड का अर्थ है पसंद, जॉब का अर्थ है काम, इनफ का अर्थ है काफ़ी, बट का अर्थ है लेकिन या परंतु, लॉन्ग्ड का अर्थ है चाहत या अपेक्षा, लिटिल का अर्थ है थोड़ा या कुछ, एक्साइटमेंट का अर्थ है उत्साह या उत्तेजना। सो वन डे ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द पीपल ऑफ द विलेज। इसलिए उसने गांव वालों के ऊपर एक चालाकी करने का निर्णय लिया। यहाँ पे डे का अर्थ है दिन, डिसाइडेड का अर्थ है फैसला या निर्णय लिया, ट्रिक का अर्थ है चालाकी, पीपल का अर्थ है लोग और विलेज का अर्थ है गांव। उल्फ उल्फ ही साउटेड एज लाउड एज ही कुड। भेड़िया भेड़िया, वह चिल्लाया जितनी जोर से वह चिल्ला सकता था। यहाँ पे उल्फ का अर्थ है भेड़िया, साउटेड का अर्थ है चिल्लाया या पुकारा, लाउड का अर्थ है जोर। द पीपल इन द विलेज हर्ड हिज क्राई। गांव के लोगों ने उसकी चीख सुनी। यहाँ पे पीपल का अर्थ है लोग, हर्ड का अर्थ है सुनना, क्राई का अर्थ है चीख या रोना। दे पिक्ड अप द पिच फॉक्स एंड क्लब्स एंड ran टू हेल्प द बॉय। उन्होंने नोकदार डंडा और मुकदर उठाया और लड़के की मदद को दौड़ पड़े। यहाँ पे पिच फॉक्स का अर्थ है नोकदार डंडा, क्लब्स का अर्थ है डंडा या मुकदर जिसे हम गदा भी कहते हैं, रेन का अर्थ है दौड़ना, हेल्प का अर्थ है मदद। When they arrived, they saw no wolf. जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं था। यहाँ पे arrived का अर्थ है पहुंचना, saw का अर्थ है देखा। They saw only the shepherd boy dubbed up with laughter. उन्होंने देखा कि गरेरिया लड़का हंसी से लोटपोट हो रहा था। यहाँ पे डब डब का अर्थ है लोटपोट और लाफ्टर का अर्थ है हंसी। आई फूल्ड यू, आई फूल्ड यू, ही क्राइड। मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, वह चिल्लाया। यहाँ पे फूल्ड का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ़ और क्राइड का अर्थ है चिल्लाया। द पीपल थाउट दिस वॉज अ वेरी बैड जोक इंडीड। लोगों को लगा यह वास्तव में बहुत बुरा मजाक था। यहाँ पे थाउट का अर्थ है सोचा या लगा, भेरी का अर्थ है बहुत, बैड का अर्थ है बुरा, जोक का अर्थ है मजाक, इंडीड का अर्थ है वास्तव में या सचमुच। डोंट कॉल अगेन अनलेस ही रियली सॉ अ उल्फ, दे वार्न द बॉय। उन्होंने लड़के को आगाह किया, लड़के को चेतावनी दी कि वह बिल्कुल न पुकारे जब तक कि वह वास्तव में एक भेड़िए को न देख ले। यहाँ पे कॉल का अर्थ है पुकारना या बुलाना, अगेन का अर्थ है फिर या दोबारा, अनलेस का अर्थ है जब तक,
रियली का अर्थ है वास्तव या सचमुच, वार्न्ड का अर्थ है चेतावनी या आगाह। द नेक्स्ट वीक द बॉय अगेन प्लेड हिज ट्रिक ऑन द विलेजर्स। अगले सप्ताह लड़के ने गांव वालों पर पुनः अपनी चाल चली। यहाँ पे नेक्स्ट का अर्थ है अगला, वीक का अर्थ है हफ्ता या सप्ताह, अगेन का अर्थ है फिर या पुनः, ट्रिक का अर्थ है चाल और विलेजर्स का अर्थ है गांव वाले। उल्फ उल्फ ही क्राइड, भेड़िया भेड़िया वह चिल्लाया। वंस अगेन द पीपल रैन टू हिज एड एंड दे फाउंड नो उल्फ। एक बार फिर लोग उसकी मदद को दौड़े और उन्हें कोई भेड़िया नहीं मिला। यहाँ पे वंस का अर्थ है एक बार, अगेन का अर्थ है फिर, एड का अर्थ है सहायता या मदद, फाउंड का अर्थ है मिलना या मिला। द बॉय लाफ्ड एट देम वंस अगेन। लड़का एक बार फिर उन पर हंसा। द नेक्स्ट डे अ उल्फ रियली डिड कैम डाउन फ्रॉम द हिल्स। अगले दिन एक भेड़िया सचमुच पहाड़ियों के नीचे उतर आया। यहाँ पे नेक्स्ट का अर्थ है अगले, डे का अर्थ है दिन, रियली का अर्थ है सचमुच, कम का अर्थ है आना, डाउन का अर्थ है नीचे और हिल्स का अर्थ है पहाड़ी। उल्फ उल्फ येल्ड द शेफर्ड बॉय विथ ऑल द पावर इन हिज लंग्स। भेड़िया भेड़िया, गडेरिया लड़का चिल्लाया जितनी की उसकी फेफड़ों में ताकत थी। यहाँ पे येल्ड का अर्थ है चिल्लाया या चीखा, पावर का अर्थ है ताकत, लंग्स का अर्थ है फेफड़ा। द पीपल ऑफ द विलेज हर्ड हिज साउट्स फॉर हेल्प एंड स्माइल्ड। लोगों ने मदद के लिए उसकी चीख सुनी और मुस्कुराए। यहाँ पे साउट्स का अर्थ है चीख, हेल्प का अर्थ है मदद और स्माइल्ड का अर्थ है मुस्कुराना। ही इज ट्राइंग टू ट्रिक अस अगेन, दे सेड। वह हमारे साथ फिर से चाल चलना चाहता है, उन्होंने कहा। बट दिस टाइम वी वोंट बी फूल्ड, लेकिन इस बार हम मूर्ख नहीं बनेंगे। फाइनली द बॉय स्टॉप्ड शाउटिंग। अंत में लड़के ने चीखना बंद कर दिया। फाइनली का अर्थ है आखिरकार या अंत में, स्टॉप्ड का अर्थ है बंद। ही न्यू द विलेजर्स डिड नॉट बिलीव हिम। वह जानता था कि गांव वाले उस पर विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ पे न्यू का अर्थ है जानना या समझना, बिलीव का अर्थ है विश्वास या भरोसा। ही न्यू दे वुड नॉट कम। वह जानता था वे नहीं आएंगे। ऑल ही कुड डू वॉज हाइड वाइल द उल्फ किल्ड हिज शीप। वह बस यही कर सकता था कि वह छिप जाए जब तक भेड़िया उसकी भेड़ को मार न डाले। यहाँ पे हाइड का अर्थ है छिपना, वाइल का अर्थ है जब, किल्ड का अर्थ है मारना, शीप का अर्थ है भेड़। वर्ड्स टू नो, शब्द जिन्हें हमें जानना चाहिए। शेफर्ड, शेफर्ड का अर्थ है गडेरिया। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का अर्थ है हलचल। पिचफॉर्क्स, पिचफॉर्क्स का अर्थ है सूखी घास इत्यादि का ढेर बनाने के लिए नोकदार डंडा। अराइव्ड, अराइव्ड का अर्थ है पहुंचा। इंडीड, इंडीड का अर्थ है सचमुच या वास्तव में। वार्न्ड, वार्न्ड का अर्थ है सावधान किया। एड, एड का अर्थ है सहायता करना। येल्ड, येल्ड का अर्थ है चिल्लाया। लंग्स, लंग्स का अर्थ है फेफड़े। लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग्ड फॉर का अर्थ है बहुत चाहता था, ख्वाहिश रखता था। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अध्याय के प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।